हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मनाली का टूर कराऊंगी। तो यहाँ दिल्ली से मैंने चंडीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ ली है और हम ट्रेन का सफ़र कर रहे थे क्योंकि हमें रिजर्वेशन था नहीं हमारे पास, तो हम जनरल टिकट लेकर ही जनरल डब्बे में गए थे। तो यहाँ का मैं आपको चंडीगढ़ तक का दिखाऊंगी। दिल्ली से चंडीगढ़ तक का ट्रेन में इस तरीके से बहुत ही सुंदर नज़ारा लगा था गाइस। तो हम कुछ ही देर में अब चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो चंडीगढ़ से हमने बस से हम मनाली जाने वाले थे और वहाँ से 700-800 रुपये की लगभग टिकट मिलती है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप लोग भी जाएगा। और वहाँ से हमने रात का सफ़र किया था। जैसे ही हमारी आँख खुली और मैंने देखा और वहाँ का सीन इतना डरावना था गाइस, नीचे नदी और जरा सा रास्ते में, मेरी तो डर की वजह से मैंने फिर से आंखें बंद कर ली थी। लेकिन थोड़ी ही देर में सुबह जब हो गई तभी हमने आंखें खोली थी और रोड भी ठीक आ गया था, लेकिन डर बहुत लगा था गाइस। फिर तो वहाँ थोड़ा सा रास्ता ठीक था जो मैंने आँखें भी खोल रखी थी और इसे एंजॉय भी किया। और धीरे धीरे मैं पहुँच गई मनाली बस स्टैंड। तो मनाली बस स्टैंड का ये सामने का नज़ारा है जहाँ पे बेद नदी बहती है। तो हमने कुछ देर तक तो यहीं टाइम बिताया। उसके बाद हमने सोचा कुछ कैफ़े वैफ़े किया जाए जिससे कि आगे का टूर किया जाए। स्कूटी या कैफ़े का हम सोच रहे थे, तो हमने अपनी कैफ़े ही बुक की थी। तो कैफ़े से हम रोहतांग जाने वाले थे, तो कैफ़े वाले भैया ने ही हम लोगों को रोहतांग के लिए जो कपड़े मिलते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने ही ये कपड़े बुकिंग कराए थे। और कुछ हमारे जो गेम थे या वहाँ का एंजॉय करना था वो भी सब उसी में ऐड था। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, मात्र 5,000 रुपये में था हम दोनों का। और फिर उसके बाद हमने उस रास्ते पे जब चलना शुरू किया तो वहाँ तो कुछ समय तक तो बहुत अच्छा लगा, ये नदी बहना और ये जो चीज़ें हम देखना चाह रहे थे वही सब कुछ दिख रहा था। फिर कुछ ही देर बाद जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो इतनी ख़तरनाक चढ़ाई थी गाइस, इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। हमने गाड़ी ऐसे कस के पकड़ रखी थी क्योंकि पतला सा रास्ता था और वो इतनी स्पीड से चला रहे थे। और जब हम गाड़ी दूसरी देख रहे थे तो वो छोटी छोटी सी, ऐसा लग रहा था जैसे साबुन की डिब्बी सी होती है, बस उस टाइप की हमें वो गाड़ी नज़र आ रही थी। और ऐसा लग रहा था अगर हम बाई चांस कुछ अनहोनी ना हो जाए तो हम तो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी डराते हुए गाड़ी वाले भैया हमको बार बार यही हिम्मत दे रहे थे, कुछ नहीं होगा, आप एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं होगा, एंजॉय कीजिए। फिर भी हमने, जब हमारा थोड़ा सा रास्ता आया तो हमने एंजॉय किया। और हम लोग ऐसे कह रहे थे जैसे हम कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ डर बहुत लग रहा था गाइस, कभी हम गए नहीं थे पहाड़ों पर। तो थोड़ा सा जैसे ही अच्छा सा रोड हुआ है, थोड़ा चौड़ा रोड था, तो वहाँ से हमने एंजॉय करना शुरू किया था। पहाड़ थे, बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ से बर्फ़ से वो जो बादल बन रहे थे वो देख के बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन डर भी लग रहा था साथ साथ में। लेकिन फिर भी डराते हुए हमने उस सफ़र रोहतांग के लिए क्रॉस करे थे, क्योंकि वो बहुत दूर था। लेकिन वो बार बार मोड़ आ रहे थे, गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्पीड में वो चला रहे थे भैया। तो हमने वहाँ कुछ समय के लिए, उन्होंने गाड़ी भी रोकी, वहाँ पे हमने उतर के कुछ एंजॉय किया, कुछ खाया पिया, क्योंकि वहाँ रास्ता में भुट्टे बहुत मिल रहे थे। 50 रुपये का भुट्टा था गाइस, लेकिन वो वहाँ पे अच्छा भी लग रहा था। और थोड़ी थोड़ी दूर पे वहीं के जो लोकल लोग हैं वो अपना कैप, ग्लव्स वगैरह ये भी दे रहे थे। जाके रोहतांग पहुँचे तो वहाँ ज़्यादा सर्दी ना लगे, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी गाइस। तो वो ग्लव्स के बिना आप उठा ही नहीं सकते थे उसको। और वहाँ सर्दी बहुत थी, कब धूप आ जाए कब सर्दी आ जाए कुछ पता नहीं चल रहा था, बारिश भी आ गई थी। तो ये वेदर आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इन बर्फ़ को क्रॉस करने के बाद पड़ेगा रोहतांग, जहाँ पे हम बहुत एक्साइटेड थे पहुँचने के लिए। और भैया ने कहा इसको वीडियो में आप कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि ये आप बाद में एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कुछ कैप्चर करती हूँ। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर नज़ारा है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और हम पहाड़ के ऊपर ही, सबसे ऊपर पहुँच चुके हैं। उन्होंने लगभग 3,000 फुट लगभग ऊंचाई बताई थी गाइस। और हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब इतना कंफर्म नहीं है कितना था, लेकिन हम पहुँचने वाले थे, लेकिन पहुँचे नहीं थे अभी तक। तो गाइस देखिए, बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप इंजॉय कीजिए। और मैंने तो बहुत इंजॉय किया, आप लोग भी जाइएगा। पर गाइस यहाँ डर बहुत लगता है, छोटा सा रास्ता है, ये बर्फ़ गल गल के पानी भी बह रहा था लगातार, तो इसलिए रोड कहीं तो ठीक थे, कहीं सही नहीं थे। और मिट्टी तो थी ही नहीं गाइस कहीं भी। और इस तरीके से बर्फ़ ही बर्फ़ में हम लोग चलते चलते
आगे बढ़ रहे थे। फिर थोड़ा सा आया समतल सा, तो हमें थोड़ी सी हिम्मत मिल रही, चलो ठीक है ये रोड ठीक है। तो वो भैया बताते हैं कि आप तो अभी से डरने लग गए, क्योंकि आगे तो गाँव भी हैं, 1-2 गाँव जहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है मानसून की, तो ये लोगों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये 6-6 महीने में रास्ता कट पाता है, और 6-6 महीने के लिए अपने खाने पीने का स्टोर भी कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे लाइफ करते होंगे, क्योंकि हम तो ऐसे में पहली बार गए थे गाइज़, ये लोग तो वहाँ रहते हैं। देखो मैं और तुमको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाऊंगी गाइज़, बहुत बहुत ऊंची तो बर्फ़ थी। यहाँ पे हमारी गाड़ी अटकने वाली थी, बता रहे थे कि यहाँ जो गाड़ी अटक जाती है फिर वो अटक ही जाती है। सामने गाइज़ जो गाड़ी है वो अटक गई थी, वो निकल ही नहीं पा रही थी। ये एकदम, या तो एकदम से निकालो और नहीं तो फिर वो अटक जा रही थी, तो उन्होंने एकदम से निकाली तो अटक गई। तो गाइज़ ये बोले कि आप सही से रहिएगा, क्योंकि यहाँ जो एक पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका है। यहाँ गाड़ी जब एक धंस गई थी तो वो पता नहीं चला कहाँ से, लेकिन हम लोगों ने जल्दी से वहाँ से गाड़ी निकाल ली और आगे बर्फ़ का एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया था हमें, और बहुत ऊँची ऊँची पहाड़ों सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आई थी गाइज़। और आप भी इंजॉय कीजिए थोड़ा सा। ये बर्फ़ देख के ऐसा लगा था भाई, मैंने कहा अब उससे आगे नहीं जाना, मुझे यहीं कुछ फ़ोटो क्लिक करूँगी मैं, थोड़ा सा इसमें ही थोड़ी देर टाइम बिताऊँगी। लेकिन उन भैया ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी, बोले कि यहाँ ट्रैफिक बहुत जल्दी लगता है, तो यहाँ हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, सीधा रोहतांग जहाँ पे हमारा पॉइंट था वहीं ले जाके रोकेंगे, इससे पहले हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ 1 सेकंड का ट्रैफिक भी 1-1 घंटे का जाम लगा देता है, क्योंकि एक ही रोड था गाइस, तो बस उसी पे निकलना था, जो निकल रहा है बस वो निकल ही जा रहा था। फिर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरटेक की जगह ही नहीं थी कहीं भी, सिर्फ आपको एक रास्ते पे ही जाना था। ये देखिए गाइस, और ये जो बर्फ़ यहाँ से पिघल पिघल के जो जा रही थी, वो झरने के रूप में एक नदी बना रही थी गाइस। ये जो बर्फ़ है पहाड़ों पे ऊपर से थोड़े थोड़े से पानी सा बह रहा था गाइस, और यही थोड़ा थोड़ा पानी करके और नदी बनाई। फिर वहाँ हम पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था, रोहतांग, जहाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा गाइस। वहाँ खाने के लिए भी हल्का फुल्का मिल जाता है, जैसे वहाँ गरम गरम मैगी, पकौड़े, ये सब कुछ, चाय भी मिल रही थी गाइस। ये भैया हमको चलाना सिखा रहे थे, बोल रहे थे बैठो, और लेकिन मैं फिर भी इस पर गिरी गई थी लास्ट में। लेकिन ये इन्जॉय किया, लेकिन मैं इतना चला नहीं पा रही थी, बोल रहे थे घुटने लग जाओ घुटने लग जाओ, और मुझे बहुत डर लग रहा था इस पर कि मैं गिर ना जाऊँ। फिर आखिरकार मैं गिरी गई, ये भैया भी मुझे पीछे पकड़े हुए थे। तो गाइस अब हम रील्स बनाने के लिए पहुंच गए थे मनाली वापस, और फिर हमने यहाँ पहुँचे हम खड़म्बा टेम्पल, तो हमने यहाँ भी बहुत इन्जॉय किया, कुछ रील बनाई और घूमे। फिर इसके बाद हम पहुँच गए थे गाइस, वहाँ एक हाउस है, क्लब हाउस, वहाँ का ये सीन है गाइस, जहाँ से ये नदी भी बह रही थी। कुछ हमने ये मूवमेंट भी किए थे, ये रस्सी जाना और जंपिंग, वहाँ फ़ोटोग्राफी भी की। और वैसे तो वहाँ बोल रहे थे बहुत कुछ है कि टेबल गेम है, ये है वो है, जाके हमने देखा तो ऐसा कुछ खास था नहीं गाइस। लेकिन यहाँ का जो व्यू था ये करने में मुझे बहुत मज़ा आता। गाइस नीचे देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, बहुत डर सा लग रहा था। तो ऊपर देखने में थोड़ा नॉर्मल हो रहे थे, लेकिन नीचे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हम हिल रहे हैं, अब तो बहने ही वाले हैं, और नीचे नहीं देखा जा रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइस। लेकिन ऊपर देखने में थोड़ा आराम सा मिल रहा था। वो जो सामने दिख रहा है आपका, ये सुंदर वन था, जो बहुत ही सुंदर था गाइस। हम यहाँ भी गए थे, लेकिन आपको भी दिखाएंगे बाद में, पहले आप ये भी देखो। और ये हम गए थे वहाँ से वहाँ तक, कोई ज़्यादा रुपए नहीं लिए थे, मतलब लगभग 250 रुपये लिए थे हम दोनों के, जाने और आने के वापस। और इन्होंने स्कूटी भी लगा दी थी, हम वहाँ धीमे धीमे चलते गए, और इसके बाद हम दोनों वापस आए। तो बोले थे वो, उन्होंने ही अब मेरा फ़ोन लेके बोले थे कि हम वीडियो ही बना देंगे आप लोगों की, और वही वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों तो उस पर
चल के जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े किए गाइस मनाली में। गाइस ये जो नदी बह रही है इसका इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि आप एक उंगली भी नहीं इसमें डाल सकते थे, एक उंगली भी। इतना ठंडा पानी था, ऐसा लग रहा था जैसे जम जाएगी। क्योंकि हमने इतना ठंडा पानी, गाइस फ्रिज का भी इतना ठंडा पानी उसमें होगा वैसा ठंडा पानी हो रहा था, लेकिन इतना साफ़ पानी था कि सब कुछ साफ़ दिख रहा था। ये वही नदी है जो हमारे बर्फ़ से जो पिघल पिघल के पानी आ रहा था, यही ऐसे ही नदी बनी है गाइस। अब मैं आपको वहाँ से आने के बाद मैं फिर इस नदी की जो मेन नदी थी उसके किनारे पे आए, हमने कुछ रील्स बनाई, फ़ोटोशूट किए, बहुत इन्जॉय किया साथ में। फिर हम थोड़ा सा स्लो मोशंस की भी वीडियो बनाना चाह रहे थे गाइस, तो हमने स्लो मोशंस की भी वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ चढ़ाई और वैसे तो था ही, तो हम लोग सब कुछ हमने पैदल ही कवर किया था, क्योंकि ये सब नज़दीकी थे, क्लब हाउस, अडम्बा टेम्पल और ये सब चीज़ें हमने पैदल पैदल ही की थी। तो ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि हम इंजॉय भी करना चाह रहे थे, नेचर्स को रील बनाना चाह रहे थे, तो हमने खूब मज़े किए गाइस। तो बाय।